हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक प्रेरणादायी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है जॉन डेविसन रॉकफेलर की। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमी और पहले अरबपति थे। वे एक अमेरिकन बिजनेसमैन फिलैंथ्रोपिस्ट थे। 25 साल की उम्र में वे अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक के मालिक बने और 31 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए थे। 38 साल तक उन्होंने यूएस में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाल ली और 50 की उम्र तक वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। एक युवा के रूप में अपने प्रत्येक निर्णय, दृष्टिकोण और रिश्तों को अपने व्यक्तिगत शक्ति और धन को बढ़ाने में लगाते थे। लेकिन 53 साल की उम्र में वे बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया और उनके सारे बाल झड़ गए। नियति को देखिए, उस पीड़ादायक अवस्था में दुनिया का एकमात्र अरबपति जो सब कुछ खरीद सकता था, अब केवल सूप और हल्के से हल्के स्नैक ही पचा सकता था। उनके एक सहयोगी ने लिखा, वह न तो सो सकते थे, न मुस्कुरा सकते थे और उस समय जीवन में उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके व्यक्तित्व और अत्यधिक कुशल चिकित्सकों ने भविष्यवाणी की कि वह 1 वर्ष ही और जी पाएंगे। उनका वह साल बहुत धीरे धीरे बहुत पीड़ा से गुजर रहा था। जब वह मृत्यु के करीब पहुंच रहे थे, एक सुबह उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते। जो व्यक्ति पूरी व्यापार की दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका अपना जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। उनके पास एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने वकीलों, अकाउंटेंट और प्रबंधकों को बुलाया और घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति को अस्पतालों में, अनुसंधान के कार्यों में और धर्मदान के कार्यों में उपयोग में लाना चाहते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने फाउंडेशन की स्थापना की। इस दिशा में उनके फाउंडेशन के अंतर्गत अंततः पेनिसिलिन की खोज हुई। मलेरिया, तपेदिक और डिप्थीरिया का इलाज ईजाद हुआ। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि जिस क्षण उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा धर्मार्थ देना शुरू किया, उसके शरीर की हालत आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होती गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि वह 53 साल की उम्र तक ही जी पाएंगे, लेकिन वे 98 साल तक जीवित रहे। 98 साल तक रॉकफेलर ने कृतज्ञता सीखी और अपनी अधिकांश संपत्ति समाज को वापस कर दी। और ऐसा करने से वह न केवल ठीक हो गए, बल्कि एक परिपूर्णता के एहसास से भी बढ़ गए थे। उन्होंने बेहतर होने और परिपूर्ण होने का तरीका खोज लिया था। मालूम है, ऐसा कहा जाता है कि रॉकफेलर ने जन कल्याण के लिए अपना पहला दान स्वामी विवेकानंद जी के साथ बैठने के बाद दिया और उत्तरोत्तर वे एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति बन गए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने रॉकफेलर को संक्षेप में समझाया था कि उनका यह परोपकार गरीबों और संकटग्रस्त लोगों की मदद करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे जीवन ने काम करना सिखाया। मेरा जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है। यानी हमें अपने छोटे से धन से भी लोगों के परोपकार के लिए काम करना चाहिए। ये सीख है उन सभी अमीरों के लिए जो अपनी संपत्ति में कुछ भी दान नहीं देते या बहुत कम दान देते हैं। इस पर एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, काम और आनंद से भरपूर मैंने राह की चिंता छोड़ दी और ईश्वर ने मुझे हर रोज़ एक अच्छाई के लिए ये प्रेरित किया। देने का सुख ही जीवन का सुख है। दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। तो ये थी अमेरिकी रॉकफेलर की कहानी। वो एक
अमेरिकन अरबपति थे। एक समय वो सबसे अमीर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे और सबसे पहले अरबपति माने जाते थे। उनका जन्म 8 जुलाई 1839 को हुआ था न्यूयॉर्क में, और उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी 23 मई को। ये सबसे फिलैंथ्रोपिस्ट आदमी बनने की कहानी। आप भी अपने जीवन में दयालुता लाएं और अपने जीवन में सार्थक परिवर्तन देखें। धन्यवाद।